1976 के NBA फाइनल्स में फीनिक्स सन्स और बॉस्टन सेल्टिक्स एक दूसरे के सामने आए थे और ये सीरीज काफी क्लोज रही थी। पहले 4 गेम्स के बाद ये फाइनल्स की सीरीज 2-2 थी और इन दोनों के बीच में 4 जून 1976 में बॉस्टन के टीडी गार्डन पर खेला गया इस सीरीज का गेम 5। ये गेम 5 आज भी NBA हिस्ट्री का द ग्रेटेस्ट गेम एवर प्लेड कहा जाता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इस गेम में, जानिए आज के इस वीडियो में। इस सीरीज के शुरुआत में बॉस्टन ने टीडी गार्डन पर 2 गेम जीतकर 2-0 का लीड लिया था, बट फिर फिनिक्स ने उनके होम कोर्ट पर 2 गेम्स जीतकर सीरीज को 2-2 कर दिया था। गेम 5 शुरू हुआ और शुरुआत से ही बॉस्टन सेल्टिक्स की टीम स्ट्रॉन्ग लग रही थी। यहाँ पर व्हाइट में बॉस्टन है और ब्लैक में फिनिक्स है। अपने होम कोर्ट के सपोर्ट की वजह से बॉस्टन ने बास्केट आफ्टर बास्केट स्कोर करना शुरू किया और अच्छा खासा 20 पॉइंट का लीड बना लिया था। बट फिर फिनिक्स ने अपने ऑफेंस को जबरदस्त करके काफी शॉट्स मारे और गेम क्लोज हो गया। गेम के आखिरी मिनट में बॉस्टन के पास 94-89 ऐसा 5 पॉइंट का लीड था, बट सन्स के लिए पॉल वेस्टफैल ने सिंगल हैंडेड टर्न अराउंड जंप शॉट मारा और गेम को 94-91 कर दिया। फिर सेल्टिक्स ऑफेंस पर आए तो पॉल वेस्टफॉल ने बॉल को पीछे से डिफ्लेक्ट करके स्टील किया और फिर आगे भाग के एक लेअप मारा। यहाँ पर लेअप मारते मारते पॉल वेस्टफॉल पर फाउल भी हो गया तो उसे एक एंड 1 फ्री थ्रो मिला और वेस्टफॉल ने वो फ्री थ्रो भी मार के गेम को 94 कर दिया। टाइम आउट के बाद सेल्टिक शॉट लेने गए बट उन्होंने शॉट मिस कर दिया और रिबाउंड लेने के चक्कर में उन्होंने सन्स के प्लेयर कर्टिस पेरी को फाउल कर दिया। कर्टिस पेरी ने एक फ्री थ्रो मारा बट दूसरा मिस कर दिया। अब सिर्फ 22 सेकेंड्स बाकी रहते सन्स के पास 95-94 ऐसा 1 पॉइंट का लीड था। इस बार सेल्टिक्स ने टाइम आउट लिया और फिर टाइम आउट से आने के बाद ऑफेंस करना शुरू किया तो सन्स के वैन आर्सडेल ने सेल्टिक स्टार जॉन हैवलिचक को फाउल कर दिया। हैवलिचक ने पहला फ्री थ्रो मार के गेम को 95 ऑल तो कर दिया, बट इस बार हैवलिचक ने उसका सेकंड फ्री थ्रो मिस कर दिया और स्कोर 95 ऑल ही रहा। स्कोर 95 ऑल था और सिर्फ 3 सेकंड्स रहते सन्स के पास आखिरी शॉट लेने का मौका था, बट सेल्टिक स्टार डेव कॉविंस ने सन्स के गलत पास को डिफ्लेक्ट किया और सन्स शॉट ले ही नहीं पाए और ये गेम ओवरटाइम में चला गया। ओवरटाइम में दोनों टीम्स काफी क्लोज रहे। पहले सेल्टिक्स ने शॉट मार के 4 पॉइंट का लीड बनाया था, बट फिर सन्स ने कुछ शॉट्स मारे और स्कोर को बराबरी का कर दिया। इस इंटेंस ओवरटाइम में दोनों ही टीम के प्लेयर्स ने अच्छा खेल दिखाया। सन्स के कर्टिस पेरी के इस हाई आर्किंग शॉट के बाद स्कोर था 101 ऑल। फिर बॉस्टन ने टाइम आउट लिया। टाइम आउट से आते ही बॉस्टन ने लीड लेने की कोशिश की बट शॉट नहीं गया और स्कोर 101 ऑल ही रहा। फिर सन्स ने लीड लेने की कोशिश की तो सन्स के प्लेयर रिकी सोबर्स ने बॉल को टर्नओवर कर दिया। सोबर्स पर सेल्टिक स्टार जोजो व्हाइट ने अच्छा डिफेंस किया था। सोबर्स के टर्नओवर के बाद इस बार 3 सेकंड्स रहते सेल्टिक्स के पास आखिरी शॉट लेके मैच जीतने का मौका था, बट सेल्टिक्स के लिए जॉन हैवलिचक ने शॉट मिस कर दिया और गेम 101 ऑल रहते डबल ओवरटाइम में चला गया। डबल ओवरटाइम की शुरुआत भी सेल्टिक स्टार जोजो व्हाइट ने शॉट मार के की, बट फिनिक्स सन्स ने अच्छा ऑफेंस करके सेल्टिक्स को जवाब दे दिया। बट जोजो व्हाइट ने और एक जंप शॉट मार के सेल्टिक्स को 105-103 ऐसा 2 पॉइंट का लीड दिलाया था, बट सन्स के रिकी सोबर्स ने एक टफ शॉट मारा और स्कोर को 105 ऑल कर दिया। दोनों में ऐसे ही क्लोज मैच चल रही थी, बट आखिरी मिनट में सेल्टिक्स के पास होम कोर्ट का मोमेंटम था और प्रेशर सिचुएशन में सन्स ने एक शॉट मिस कर दिया था। बट दूसरी तरफ सेल्टिक्स के लिए जोजो व्हाइट ने पेंट एरिया में घुस के एक हाई आर्किंग ब्रिलियंट लेअप शॉट मारा और सेल्टिक्स को 109-106 ऐसा 3 पॉइंट का लीड दिलाया था, बट तभी सन्स ने टाइम आउट ले लिया। अब आखिरी 19 सेकंड्स रहते फिनिक्स सन्स 3 पॉइंट से पीछे थे, बट सन्स के लिए उनके शूटर वैन आर्सडेल ने जंप शॉट मारा जिसके बाद सन्स सिर्फ 1 पॉइंट से पीछे थी और देखो क्या हुआ। Point game again. Just what Rick predicted. Westfall to the corner. Back to Van Arsdale. Perry in the air. Won't go. Havlicek. Perry again. Perry with a jump shot. Put it down. Phoenix has gone ahead. We've got 5 seconds. I don't believe it.
I don't believe what I just saw down here. बॉस्टन सेल्टिक्स ने बॉल इनबाउंड किया तो सन्स के पॉल वेस्टफॉल ने सेल्टिक्स को समझने के पहले बॉल को स्टील कर दिया और फिर फिनिक्स सन्स के लिए कर्टिस पेरी ने झट से एक जंप शॉट मारा। गेम में 19 सेकंड्स रहते सन्स 109-106 ऐसे 3 पॉइंट से पीछे थी, बट फिर फिनिक्स सन्स के लिए इनक्रेडिबल टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ। वैन आर्सडेल का शॉट, पॉल वेस्टफॉल का ये स्टील और फिर कर्टिस पेरी का ये शॉट, इस लाजवाब सीक्वेंस के बाद सिर्फ 5 सेकंड्स रहते अब फिनिक्स सन्स ने 110-109 ऐसा 1 पॉइंट का लीड ले लिया था। सेल्टिक्स ने टाइम आउट लिया और टाइम आउट से आते ही देखो क्या हुआ। Here come the Celtics. Clock will start when it's touched. Havlicek touches it. It begins. 3 seconds. Hondo off the glass. He's done it with a second. John Havlicek won it. सेल्टिक्स के स्टार जॉन हैवलिचेक ने रनिंग बैंक शॉट मार के सेल्टिक्स को 111-110 ऐसा 1 पॉइंट का लीड दिलाया और सभी को लगा कि सेल्टिक्स मैच जीत गए। टीडी गार्डन पर मौजूद सेल्टिक्स फैंस के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। वो सभी खुशी से पागल हो गए थे और वो सीधा कोर्ट में घुस गए। और तो और सेल्टिक्स प्लेयर्स भी लॉकर रूम में भाग गए। बट प्रॉब्लम ये था कि ये गेम अभी भी खत्म नहीं हुआ था। आप सुन सकते हो कि सीबीएस अनाउंसर रिक बेरी क्या कह रहा है। The ball went in with 2 seconds to go, and the clock has to stop on a made basket. The Phoenix Suns will get the ball with 2 seconds. जी हाँ, अभी भी 2 सेकंड्स बाकी थे, बट रेफरी सेकंड्स बाकी है ऐसा कहने लगे तो रेफरी रिची पॉवर्स और एक सेल्टिक फैन के बीच में कोर्ट पर ही हाथापाई शुरू हो गई। पूरे कोर्ट पर एक अलग ही राड़ा चल रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं रहा था कि हो क्या रहा है। कुछ टाइम के बाद सेल्टिक्स के प्लेयर्स को वापस कोर्ट पर लाया गया और रेफरीज ने बताया गेम में 2 सेकंड्स नहीं बल्कि 1 सेकंड बाकी है और इस मैच में 1 सेकंड को ऐड किया गया। अभी सन्स के पास शॉट लेने के लिए सिर्फ 1 सेकंड था, तो यहाँ पर सन्स के पॉल वेस्टफॉल ने ऐसा हाई आईक्यू प्ले किया कि इसके बाद एनबीए ने रूल्स ही चेंज कर दिए। सन्स के पास बॉल था और सन्स के पॉल वेस्टफॉल ने रेफरी को बोला कि हमें और एक टाइम आउट चाहिए, बट इस समय सन्स के पास एक भी टाइम आउट नहीं था। उस समय के एनबीए रूल्स के अनुसार अगर तुम्हारे पास टाइम आउट नहीं है और तुमने टाइम आउट मांगा तो उसे टेक्निकल फाउल कहा जाता था और दूसरे टीम को फ्री थ्रो दिया जाता था। इसी वजह से सेल्टिक्स को एक टेक्निकल फाउल वाला फ्री थ्रो मिल गया और सेल्टिक्स के लिए जोजो व्हाइट ने फ्री थ्रो मार के स्कोर को 112-110 कर दिया। अब भी कोर्ट पर गर्म माहौल था। सन्स सिर्फ 2 पॉइंट से पीछे थी और उन्हें हाफ कोर्ट साइडलाइन से गेम को शुरुआत करने का मौका था और देखो क्या हुआ। It's tied again. I don't believe it. Garfield heard at the buzzer, threw one in outside. We've got a third overtime at a Boston Garden. It's 112-112. सिर्फ 1 सेकंड रहते सन्स के लिए गारफील्ड हर्ट ने ये कैच एंड शूट टर्न अराउंड जंप शॉट ठोका और सभी के होश उड़ा दिए। इस शॉट से टीडी गार्डन पर तो सन्नाटा छा गया था। आज भी इस शॉट को द शॉट हर्ड अराउंड द वर्ल्ड कहा जाता है। पॉल वेस्टफॉल ने एनबीए के टेक्निकल फाउल वाले रूल्स में छुपे एक लूप होल का बराबर से इस्तेमाल किया था। इस मैच के बाद एनबीए ने रूल्स में चेंज कर दिया। सो पहले टाइम आउट ना होने पर तुम टाइम आउट मांगते हो तो अपोजिंग टीम को एक फ्री थ्रो दिया जाता था और फिर तुम्हारी टीम हाफ कोर्ट से गेम को शुरू कर सकती थी और यही तभी के रूल्स में प्रॉब्लम था। बट इस मैच के बाद एनबीए ने रूल्स को चेंज कर दिया और आज तक वो चेंज्ड रूल्स लागू होते हैं। अभी अगर टीम के पास टाइम आउट नहीं है और उस टीम के कोच या प्लेयर ने टाइम आउट की मांग की तो दूसरे टीम को एक टेक्निकल फ्री थ्रो तो दिया जाता ही था, बट उसी के साथ साथ उस दूसरे टीम को बॉल की पोजीशन भी मिलती थी। ये अभी बहुत बड़ा डिफरेंस रूल्स में हो गया है। सो अभी अगर तुम्हारे पास टाइम आउट नहीं है और तुमने टाइम आउट मांगने की कोशिश की तो एक वो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। सो बैक टू द गेम। अभी ये गेम 5 ट्रिपल ओवरटाइम में चला गया था। थर्ड ओवरटाइम के शुरुआत में सेल्टिक्स और सन्स ने एक एक शॉट मारा और स्कोर बराबरी का ही था, बट फिर सन्स के लिए कर्टिस पेरी ने शॉट मार के सन्स को 2 पॉइंट का लीड दिला दिया, बट सेल्टिक्स के लिए जोजो व्हाइट ने लेअप मार के स्कोर बराबरी का कर दिया। इसके बाद सेल्टिक्स का पॉल साइलस एक फाउल की वजह से फाउल्ड आउट हो गया। पूरे 48 मिनट्स प्लस 2 ओवरटाइम्स के बाद दोनों टीम्स के ही कई इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ऐसे 6 फाउल्स की वजह से फाउल्ड आउट हो गए थे। सेल्टिक्स के तो उनके थर्ड चॉइस बेंच वार्मर ग्लेन मैकडोनाल्ड को लेना पड़ा था।
ये बंदा ग्लेन मैकडोनाल्ड पूरे सीजन में कुछ 10-15 मिनट खेला था, उसे सेल्टिक्स कभी लेती ही नहीं थी। वो सेल्टिक्स का 10th मैन था और इस ह्यूज गेम 5 के 3rd ओवरटाइम में सेल्टिक्स को उसे खिलाना पड़ा था। इसी में सन्स के लिए गारफील्ड हर्ड ने शॉट मार के उन्हें वापस लीड दिलाया, बट जोजो व्हाइट ने एक शॉट मार के स्कोर बराबरी का कर दिया था। इसके बाद सेल्टिक्स के लिए शॉकिंगली उनके सब्स्टिट्यूट मैकडोनाल्ड ने शॉट मार के 120-118 ऐसा 2 पॉइंट का लीड दिलाया। दूसरी तरफ सन्स ने शॉट मिस करते ही सेल्टिक्स ने झट से ऑफेंस किया और उनके सुपर सब मैकडोनाल्ड ने और एक शॉट मार के सेल्टिक्स को 122-118 ऐसा 4 पॉइंट का लीड दिला दिया। सन्स ने टाइम आउट लिया और टाइम आउट से आते ही सन्स के लिए उनके स्टार पॉल वेस्टफॉल ने टर्न अराउंड जंप शॉट मार के स्कोर को 122-120 कर दिया। Tommy Heinz's defense. Westfall turn around, win air 122-120. Would you believe it? I don't believe the shots would have gone into this basketball game. बट अगले ही पोजीशन पर सेल्टिक्स के लिए जोजो व्हाइट ने एक शॉट मारा और स्कोर को 124-120 कर दिया। बट इसके बाद सन्स ने शॉट मिस किया और सेल्टिक्स के सुपर सब ग्लेन मैकडोनाल्ड ने एक बढ़िया रिबाउंड लिया। इस रिबाउंड लेने पर सन्स के प्लेयर्स ने उसे फाउल कर दिया और मैकडोनाल्ड ने दोनों फ्री थ्रोज मार के सेल्टिक्स को 126-120 ऐसा इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट्स का लीड दिला दिया। सेल्टिक स्टार्स पॉल साइलस और डेव कोवेंस फाउल्ड आउट होने की वजह से ग्लेन मैकडोनाल्ड को चांस मिला था और उसने इस 3rd ओवरटाइम में इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट्स करके सेल्टिक्स को लीड दिलाया था। इसके बाद सन्स ने एक लेअप मारा और एक लॉन्ग पास पर शॉट भी मारा। इन बैक टू बैक शॉट्स की वजह से गेम वापस क्लोज हो गया था, बट आखिरी सेकंड्स में बॉस्टन ने बॉल को ड्रिबल आउट कर दिया और ये लेजेंडरी ट्रिपल ओवरटाइम गेम जीता। सो फ्रेंड्स, आज के हुप्स पंडित में बस इतना ही। आई होप आप सभी को इस आइकॉनिक NBA बास्केटबॉल द ग्रेटेस्ट गेम एवर प्लेड की स्टोरी काफी पसंद आई होगी। ऐसी ही बास्केटबॉल स्टोरीज के साथ आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, बाय।